पीएसएल की अब हम बात करने जा रहे हैं, जहां पे पॉइंट्स टेबल, क्योंकि कल मैच था नहीं, आज डबल हेडर है, 2 मैचेस हैं और चारों टीम्स के पास बहुत अच्छा मौका है। वेल, उसमें से एक मुल्तान का तो खैर एक बहुत अच्छा चांस बन ही गया है क्वालिफाई करने का, बट बाकी जो हैं विच रिमेन्स द कोयटा एंड लाहौर, क्योंकि पहला मैच कोयटा लाहौर का है और उसके बाद मुल्तान का मैच है। तो जनाब, अब सिचुएशन ये बन रही है कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त है फुल मारामारी और कोयटा, हैदराबाद और लाहौर और कराची जो हैं दे आर सिटिंग एट 6-6-6-6-6। 4 टीमें 6 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं और अब मज़ा आएगा पीएसएल में, जो टू बी वेरी फ्रैंक इतने अरसे से मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम आज के मैच की बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, और लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी इतना अच्छा कर रहा हो, बाबर इतना अच्छा कर रहा हो और आपकी मौजूद भी हो, तो हम ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर सवाल ना करें। बाबर एक कंप्लीट डिफरेंट प्लेयर नज़र आया है, ये बात अलग कि 2023-24 में भी बाबर के 500 रन थे इन द पीएसएल और इस बार भी लग ऐसे ही रहा है कि वो दोबारा 500 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बार के बाबर में और पिछले 2 सीजन्स के बाबर में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो फैसल आपको और सादिया आपको अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम वेरी मच अस्सलाम या भाई। करने के लिए। और मुझे अंदाजा था आप ये सवाल जरूर करेंगे। और चूंकि मैं आपका शो भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपका शो जो है वो कहते हैं ना रिवॉल्विंग चेयर, वो तो बाबर आजम के गिर्द ही आपका शो जो है वो ज्यादा बेस करता है। देखिए फैसल, बात जो है ना वो दलाइल के साथ, हकाइक के साथ, और क्रिकेट का खेल जो है वो नंबर्स का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ खेल है, गेम ऑफ जेंटलमैन इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। नो डाउट, जो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा है उसको आपको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई शक नहीं है इसमें कि बाबर आजम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कोई शक नहीं है कि उन्होंने 400 प्लस रन किए हैं। कोई शक नहीं है कि जो उनके साथ श्रीलंकन बैट्समैन है कौशल मैंडिस, उन्होंने 400 प्लस किए हैं, इस वक्त टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। दोनों के दरमियान 400 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये एक एलिमेंट है, ये तस्वीर का एक ग्रुप है। लेकिन ये कहना कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ स्टैंड कर रही है, मैं इससे नहीं करूंगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो आपको एक टीम एफर्ट नजर आ रही है और बहुत सारे अवामिल हैं। जो इनका पहला मैच था लाहौर में पिंडीज के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 215 रन का इनको हदफ दिया और वहां पर जिस तरह अब्दुल समद ने और ब्रिस्वेल ने मैच को फिनिश किया, वो मोमेंटम मिला पेशावर ज़ल्मी को। उसके बाद इनका कराची में एक मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था, और हैदराबाद किंग्समैन जिनकी परफॉर्मेंस आपने देखी कि बड़ी शानदार रही है कराची में, और 3 मैच खेले, तीनों मैच वो जीते हैं। उनका एक लो स्कोरिंग मैच ज़ल्मी के साथ हुआ और ज़ल्मी टूर्नामेंट में पहला मैच हारता और हारते हारते वो बचा। वहां पर बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इफ्तिखार ने, और इफ्तिखार को इस टूर्नामेंट में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बॉलर की हैसियत से उन्होंने नए बॉल के साथ तमाम बॉक्सेस को टिक किया है। अमेजिंग बॉलिंग की है और वो जो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है एक बॉलर की तरफ से, वो कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच जो पेशावर ज़ल्मी खेला, अली रजा ने 140 प्लस के ऊपर बॉल किया, बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारा एक नौजवान तेज बॉलर सीम स्विंग के साथ जो है बॉल डाल रहा था। लेकिन अली रजा को अभी बहुत सारे जो मराहिल हैं तय करने हैं। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के 2 बॉलर नाहिद राना और शरफुल इस्लाम, उन्होंने इस टीम को खड़ा किया। 7 विकेटें ली नाहिद राना ने, सिर्फ 2 आउट किए शरफुल इस्लाम ने, लेकिन उन्होंने पंजे गाड़ने का मौका फराहम किया पेशावर ज़ल्मी को। फिर पेशावर ज़ल्मी का मिडल ऑर्डर अगर आप देखें, 2 मरतबा उन्होंने 240 प्लस किए हैं। एंड क्रेडिट गोज टू, नो डाउट बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, नो डाउट कौशल मेंडिस बहुत अच्छा खेले, लेकिन आपको इस चीज को भी देखना होगा कि अब्दुल समद ने जिस तरह कराची के खिलाफ आके हिटिंग की थी, और उसके बाद फरहान यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन है, और पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में बैट्समैन मयसर नहीं है। मेरी बेस्ट विशेज है फरहान के साथ कि उनको मौका मिले और वो चिप इन करें। उन्होंने जिस तरह ग्लैडिएटर के खिलाफ आकर अटैक किया, ये सारे वो अमाविल हैं
जो जमा हुए तो यहाँ पर आकर रुकी है पेशावर जल्मी की टीम। लेकिन अभी इसके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ, कहते हैं ना कि बहुत वक्त से पहले हासिल कर लिया है। यस। या ऑफ कोर्स, और आगे जाकर देखना होगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी टीम्स बहुत अच्छा कर रही होती है शुरू से, बट प्लेऑफ्स के अंदर की सिचुएशन ज़रा अलग हो जाती है। वेल ऐसा हो, अच्छा है कंपटीशन देखने को मिले। मुल्तान का आज मैच है पिंडी से। पेशावर के बाद दूसरी तगड़ी टीम हमें मुल्तान ही नज़र आती है, फिर नीचे की जो दो टीमें हैं वो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है आपको बाकी टीमों से उनका। डू यू थिंक क्या गलत हो गया इस बार हमारे से, मतलब ऑक्शन में मसाइल हो गए, व्हाई ओनली 2 टीम्स आर स्टैंडिंग आउट और बाकी सारी पीछे लगती हैं? कुछ भी गलत नहीं हुआ सादिया। ओके। देखिए, वो कहते हैं ना कि दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्रिकेट एक कमर्शियल गेम है, और कमर्शियल का मतलब यह है कि आपको खेल के पैसे मिलते हैं, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, और आपको जिस काम करने के पैसे मिलते हैं, फिर आपको जो है वो बहुत सारी चीजों को, डिसिप्लिन को, परफॉर्मेंस को और दीगर अवामिल को जो है वो टिक करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि जी दुनिया की लीग में ऑक्शन होता है, हमारी लीग में ड्राफ्ट होता है। हो गया जी ऑक्शन, 12 करोड़ टाइम चले गए, 8.5 करोड़ में नसीम शाह चले गए, 8 करोड़ में हारिस चले गए, 7 करोड़ में शाहीन आफरीदी चले गए, 7 करोड़ में रिजवान चले गए, 7 करोड़ में बाबर आजम चले गए। ये शायद इन टर्म्स ऑफ मनी इससे ज्यादा ये डिमांड करते हैं, इससे ज्यादा जो है इनको मिलने चाहिए। लेकिन आप अपनी क्रिकेट देखिए, आप बोलते हैं कि फला बॉलर जो है वो नई बॉल कर सकता है, फला बॉलर जो है वो पुराना बॉल का बॉलर है, ये बैट्समैन को आपने मिडिल ऑर्डर में गलत खिला दिया, इसको तो ओपनर होना चाहिए था क्योंकि ये तो खेलता ही ओपनर है, आपने ओपनर को मिडिल ऑर्डर खिला दिया, ये आपने गलत किया। सादिया और फैसल, अगर ये सब कुछ इन सबकी मर्जी से होने लगे, पैसे भी आप इनको इनकी मर्जी के दें, जहां पर ये खेलते हैं वहां पर इनको आप खिलाएं, तो भाई फिर इनको खिलाने की क्या जरूरत है? फिर आप रोबोट को नहीं खिला लें। ये क्रिकेट तो डिमांड करता है आपसे परफॉर्मेंस की, और उसके बाद भी अगर आपसे परफॉर्मेंस ना हो तो इनको थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए। आज अगर आपकी क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही है जस्ट बिकॉज ये प्लेयर्स की वजह से स्ट्रगल कर रही है। आप मुझे बताइए कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने जो 2025-26 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक कैटेगरी में किसी को नहीं रखा, खाली छोड़ दी। बड़ा शोर हुआ यार, एक कैटेगरी में किसी प्लेयर को नहीं रखा। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, बिल्कुल सही बात। एक कैटेगरी में शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, इनकी परफॉर्मेंस इस मायार की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं सर उठाने का जो है मौका फराहम किया है। आप मुझे बताइए कि अगर एक कैटेगरी में ये थे तो क्या ये एक कैटेगरी की परफॉर्मेंस है, और एक कैटेगरी में इनको नहीं रखा तो क्या क्रिकेट बोर्ड ने गलत किया? नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की, मैं अब या भाई, क्योंकि आपका एक वसी तजुर्बा है क्रिकेट जर्नलिज्म का, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है। और अभी हम मतलब कि गिन लें, हर टीम से प्लेयर गिन लें, जो परफॉर्म कर रहा है वो सब ओपनर है। अभी मतलब कि आखिर में लाहौर ही रह गई थी और वहाँ से भी फारूक ने आके ओपनिंग स्लॉट में परफॉर्म कर दिया, तो हमने ऐसे ही अदराए मजाक अपने शो में ये भी कह दिया मुबारक को एक और ओपनर हुआ है। सो द प्रॉब्लम इज लाइज विद इन द ऑर्डर। अब आप जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे अग्री नहीं करते, बहुत सारे लोग कहते हैं जिसका जो नंबर है वही खेले। हमारे पास शान मसूद एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। शान मसूद कंसिस्टेंट 40 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है इस PSL में, स्ट्राइक रेट तो बहुत ही तगड़ा है, ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन उसने देखा कि जब जगह नेशनल टीम में नहीं बन रही है, इवन फ्रेंचाइज टीम में ओपनिंग की जगह नहीं बन रही है, तो वो नीचे आया। जब आप रेड बॉल के पक्के प्लेयर होते हैं तो आप सिचुएशन के हिसाब से किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा और उन लोगों को जवाब दें, आया भाई, जो ये कहते हैं कि जिसकी जो पोजीशन वो वहीं पे खेले, और मिसाल बनाए ज़रा शान मसूद को। फैसल करीम साहब, बात दरअसल ये, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ शान मसूद का, लेकिन मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 महीने, साल शान मसूद के लिए मेक और ब्रेक होंगे। या तो वो बहुत ऊपर जाएंगे, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ना मैं कोई हाथ की लकीरें देख के जो है वो आपको किस्मत का हाल बता रहा हूँ, या वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि प्लेयर वो होता है जहां टीम को उसकी जरूरत हो वो आपको परफॉर्म करके दे। 99 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है। अब्दुल रजाक को लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने नंबर 3 पर खिलाया, क्योंकि इंग्लैंड में हमारे जो बैट्समैन है वो जल्दी आउट हो जाते थे, तो उनको कहा गया कि आपने जो है वो बॉल को पुराना करना है, आपने पिच के ऊपर वक्त गुजारना है, आपने विकेट नहीं गिरने देनी। आपने उनको टास्क दिया,
उन्होंने आपको जॉब डन करके दिया। लेकिन मसला यहाँ पर यह है फैसल भाई, जो आप अभी बात कर रहे हैं शान मसूद की, शान मसूद जो है, ही इज नाउ 36 प्लस। अब वो 34-35 के प्लेयर नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, अगर आप क्रिकेट को जानते हैं, तो अब उनको इससे आगे जाकर परफॉर्म करना चाहिए। अभी आप मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान जीते या नहीं जीते, लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर क्रिकेट खेलने वाली, बेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कोई टीम है, नो डाउट अबाउट दैट, वो है मुल्तान सुल्तान। उन्होंने जो क्रिकेट खेली, आपको उनकी क्रिकेट देखकर मजा आ रहा है। उनके जो खिलाड़ी हैं वो उस तर्ज के क्रिकेट खेल रहे हैं जो ये T20 क्रिकेट डिमांड करती है। साहबजादा फरहान नहीं खेले, उनकी जगह उन्होंने अवैस को मौका दिया। आप देखें, उन्होंने उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया। 37 साल के स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो आपके सामने है। एस्टन टर्नर, ये सिर्फ मुल्तान सुल्तान के कप्तान नहीं है, बिग बैश में ये पर्थ स्कॉचर के कैप्टन थे, वो जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा फिलिप जोशी जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर उसके अलावा 41 ईयर ओल्ड के पीटर सिडल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। फैसल आपके सामने है, हमारे वो नौजवान खिलाड़ी जो नया बॉल नहीं डाल सक रहे, जो इन पिचेस के ऊपर बॉल हिला नहीं रहे। आप देखिए, पीटर सिडल विकेट भी ले रहे हैं, रन्स भी रोक रहे हैं, शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो तजुर्बा उनका अपनी जगह मौजूद है। लेट्स कम टू द शान मसूद। देखिए, शान मसूद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कराची किंग्स में खेले, उनको लेट ऑर्डर में बैटिंग कराई गई, डिलीवर नहीं कर सके। शान मसूद इसी तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन शान मसूद हो गए और बाबर आजम हो गए। अब इस परफॉर्मेंस को उनको ट्रांसलेट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान टीम अब जा रही है बांग्लादेश। अब ये 35-40 नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। हमने कोई ढोल नहीं बजाना बाबर आजम के 400 रन को लेकर PSL में। हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में इस परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करना है। इनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान टीम को जिताएं। शान मसूद जो है काफी अरसे से कप्तान है, लेकिन पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गई, होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीत सकी। तो शान मसूद को सिंगल हैंडेडली अब पाकिस्तान को जिताना होगा। अदरवाइज फिर ना बाबर आजम की जरूरत है और ना शान मसूद की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊं, 2019 से 2022 तक पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई। बाबर रिजवान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में रहे, इनिंग का आगाज किया, लोगों ने उनके स्ट्राइक रेट पर बात की, आपके शो में भी बहुत ज्यादा बात होती है। हुआ क्या, 2019 से 2022 तक आप जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, आयरलैंड से खेल रहे थे, आप नामीबिया से खेल रहे थे, आप न्यूजीलैंड से खेले, इंग्लैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, लेकिन इन टीमों ने पाकिस्तान के साथ ना अपनी A टीम को ग्राउंड में उतारा, ना B टीम को ग्राउंड में उतारा। तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान के साथ वो खिलाते रहे। हुआ क्या, आप इनके खिलाफ परफॉर्म करते रहे और उसके बाद ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट का पट्टा बिठा दिया और ये हमारे जो खिलाड़ी थे वो कहने लगे जी ICC रैंकिंग में तो नंबर 1 है। पाकिस्तान टीम ICC रैंकिंग में नहीं है, लेकिन हमारे नाम नेहाद स्टार्स जो थे वो वहां पर आपको नजर है। 2022 से पाकिस्तान क्रिकेट की खराबी कैसे शुरू हुई? 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुई, 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया, 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप। आपको बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिला और ये जो नाम नेहाद स्टार थे आपके वो एक्सपोज हुए और आपकी टीम इन टूर्नामेंट्स में कहीं आपको दिखाई नहीं दी। आपकी टीम आखिरी 4 टीमों में गई नहीं। तो अब आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया है, आजकल हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का डब्बा बजाकर जो है वो ये समझते हैं कि जी बस एक क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए, जो बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म कर रहा है, जो रिजवान पर क्रिटिसिज्म कर रहा है, याया भाई पॉइंट टेकन शादी आपसे इजाजत के साथ। याया भाई जो आपने बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान टीम में ये मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान टीम जीत नहीं रही। ओके याया भाई, अब इसमें जो आपने बात की और ये हमारा तो बड़ा, और ये मसला आज का नहीं है, ये B और C स्ट्रिंग्स टीमें तो सरफराज के टाइम से आ रही थी। सो द प्रॉब्लम इज के अब ये खिलाड़ी की गलती तो नहीं है ना याया भाई, कि वो B और C, वो तो नहीं कहता कि भाई ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा ये नहीं कहता कि मुझे आपकी ये वाली टीम चाहिए। ये काम किसका है? ये हाँ, ये काम किसका है याया भाई कि वो तगड़ी टीमें पाकिस्तान इनवाइट करे और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिर उनके खिलाफ खेल के अपने स्किल्स जो है उसको शार्पन करें। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। आप मेरे घर आइए और मेरे घर आप कुछ तारीफ लेकर आएंगे
कि जी मैं पहले दफा आपके घर आया हूँ तो मैं आपको वेलकम करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे घर आए हैं, कोई आप जो है वो जेस्चर के तौर पर कोई तोहफा नहीं लेकर आए तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने तो आपको इनवाइट किया है, मैंने तो आपको खाने पे बुलाया है। तो बिल्कुल हम जिसके साथ खेल रहे हैं हमको वहां पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ आपने सरफराज की बात की। सरफराज को जब कप्तान बनाया गया तो सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान 11 मुसलसल T20 सीरीज जीता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये हमारा कसूर नहीं है कि हमारे सामने जो है वो छोटी टीमें खेल रही हैं। हमारे सामने जब छोटी टीमें खेल रही थी और हमने उनके सामने बड़ी परफॉर्मेंस दी, तो ये जो प्लेयर थे उनको फिर कहीं तो परफॉर्म करना चाहिए था फैसल भाई। कहीं तो पाकिस्तान के लिए कुछ कर देते, कहीं तो पाकिस्तान को जिता देते। हम 2023 का 22 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्ल्ड T20 का फाइनल खेले, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए और हम जो है वो फाइनल हार गए। वहां पर आपको याद है ना कि अगर एडिलेड में नेदरलैंड की टीम जनूबी अफ्रीका को नहीं हराती तो शायद हमारी पहले फ्लाइट का टिकट जो था वो बुक हो चुका था। वो तो हम इफ एंड बट के ऊपर चले गए। मैं दोबारा से आपसे यही कह रहा हूँ कि दुनिया में आपको क्रिकेटर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं खेली ना इस वर्ल्ड कप में, आखिरी 4 टीमों में नहीं आई ना, उनके पास पैट कमिंस थे ना, उनके पास उनके कप्तान मिचेल मार्श थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घर में जाकर ठोका ना भारत को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में। अनबीटन टीम को उन्होंने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हराया। पैट कमिंस ने, उसके साथ उनके जो मिचेल स्टार्क थे, ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेड टीम को जिताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। भाई ये जो बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं, हर टूर्नामेंट में ये जाते हैं, लेकिन आपकी टीम सिर्फ टूर्नामेंट में छू कर वापस आ जाती है। आप इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।